काश मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं भी सुकून से ज़िंदगी जीती। प्रिया अपने मन में सोच रही थी जब से आज वो किटी पार्टी से वापस आई थी। दरअसल वहाँ सबने आज प्रिया को टोक दिया था कि तुम बहुत बुझी बुझी लग रही हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब हो गई है। बस यही बात प्रिया को परेशान कर रही थी कि अगर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मैं हमेशा की तरह खिली खिली नजर आती। रात को जब मयंक घर आया तो भी प्रिया का मुंह उतरा हुआ था। क्या हुआ प्रिया, क्यों परेशान हो? आज मुझे मेरी सारी सहेलियों ने कहा कि मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई है। सही तो कह रही हैं वो सब। पता नहीं हर समय तुम किस सोच में रहती हो। मयंक, तुम्हें सब पता है कि मैं क्यों परेशान हूँ। प्रिया, तुम्हें ज़बरदस्ती परेशान रहने में मज़ा आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों नहीं समझती तुम। अब तो हम अलग रहते हैं। पहले की सोचो, जब एक साथ रहते थे तो रात दिन के झगड़े थे। अब हम अलग हो गए हैं तो क्यों किसी के बारे में सोचती हो कि कोई क्या कर रहा है। मयंक, हमारे यहाँ अलग होने से भी हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। हर वक्त आपको फ़ोन करके कुछ न कुछ कहानी सुनाई जाती है। कभी पापा की तबीयत खराब का बहाना, तो कभी आपस में लड़ाई झगड़े की कहानी, और कभी हमारी सुख सुविधाओं से परेशान होकर अपनी डिमांड रख देते हैं। आप दिन में कितनी बार बात करते हो? कभी ना कभी तो आपको भी गलत बात सही लगने लगती है। आपने पहले ही अपने भाई को नया घर दिलवा दिया, वहाँ सारी सुख सुविधाएं जुटा दी कि मेरे मम्मी पापा और भाई को कोई परेशानी ना हो। उस पर भी लोगों को सब्र नहीं हुआ। अब हमने अपना घर बनाना शुरू किया है तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। अब आपसे गाड़ी की डिमांड कर दी है। अरे हम अपने लिए कुछ ना करें, सब कुछ आपके भाई के लिए ही करते रहें। उसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि पहले भाई को अपना घर तो बनाने दूं। ये हमारे घर के मामले में रुकावट खड़ी करना ही तो है। वो लोग ये चाहते हैं कि आप जो कुछ कमा रहे हो सब उनके ऊपर ही खर्च कर दो। इससे अच्छा तो आप शादी ही ना करते। मुझे ये बताओ मयंक कि अब गाड़ी की डिमांड कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं सब। इसीलिए मैं चाहती थी कि हम इस शहर से बहुत दूर कहीं शिफ्ट हो जाएं, जहाँ से आप बस उनसे फ़ोन पर बात कर सको या ज़रूरत के पैसे ट्रांसफ़र कर सको। कम से कम हमारी हर बात की नकल तो ना होती। हम कहीं घूमने जाएंगे तो उन्हें भी लेकर जाओ। हम अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाने जाएं तो उन्हें भी लेकर जाएं। दूर रहकर भी कहाँ दूर हैं। ना मैं शांति से कोई त्यौहार मना सकती हूँ और ना ही आपके साथ एक मूवी देखने जा सकती हूँ, क्योंकि आप तो वैसे भी श्रवण कुमार हो। हर बात अपने घर वालों को बता देते हो। अब आपके भाई की बेटी पढ़ाई के बहाने सहेलियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं आपको कुछ बताती हूँ तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। पतिदेव, सही बात तो ये है कि हमारे पैसों पर और कोई ऐश कर रहा है और हम एडजस्ट करने में लगे हैं। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दूसरे शहर में बस जाऊं। आपका काम तो वैसे भी इस शहर में नहीं है। आपको रोज़ दिल्ली जाना पड़ता है। अगर हम घर दिल्ली में बना लेते तो मुझे इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता, तो इन लोगों के बारे में मिनट मिनट की खबर तो ना लगती। फिर वो मेरी नकल तो ना करते जिससे मुझे इतनी परेशानी न होती। प्रिया की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। बात तो प्रिया सही कह रही थी। उसके घर वालों ने प्रिया की नकल करने में सारी सीमाएं लांघ रखी थी। फिर भी वो लोग प्रिया को पसंद नहीं करते थे। वो चाह कर भी अपने घर वालों से कोई बात नहीं छुपा पाता था। अब मयंक ने सोच लिया था कि अब उसे सच में कुछ करना होगा, वरना वो अपनी पत्नी के साथ अपना बुढ़ापा नहीं जी सकेगा, अपनी इस प्यारी फैमिली को खो देगा। प्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगा। तुम्हारी ये ख्वाहिश तो शायद पूरी ना हो पाए कि हम दिल्ली जाकर अपना घर बनाते, क्योंकि मैं अपनी जड़ें नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन हाँ, अब तुम्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम खाना गर्म करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर मयंक बाहर निकल गया। अरे, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? प्रिया को मयंक की चिंता हुई, लेकिन मयंक तो निकल गया। अपने उस भाई को फ़ोन करना था कि वो अभी उसे गाड़ी नहीं दिलवा पाएगा। अब पहले उसका घर बनेगा, उसके बाद कुछ और होगा। धन्यवाद।